रामपुर गांव में धनीराम नाम का एक सेठ अपनी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी के साथ रहता था। वह बहुत कंजूस था, न किसी को कुछ दान देता, न कोई धर्म के काम करता। उससे सभी गांव वाले परेशान थे। उसी गांव में एक लड़का जिसका नाम राजू था, सेठ के यहाँ काम करने जाता तो सेठ उसे भी ठीक पैसे नहीं देता। एक दिन राजू बोला, लगता ये सेठ सब कुछ मरने के बाद अपने साथ ले जाएगा। राजू का एक दोस्त जो एक बड़ा ठग था, कुछ दिन पहले ही जेल से छूट कर आया था, वो राजू को मिलता है। अरे यार, क्या हाल है, कैसे हो? ठीक है यार, कहो तुम कैसे हो? क्या बताऊं, अपने मालिक से परेशान हूँ, सैलरी भी ठीक से नहीं देता। तो एक काम करो, मुझे एक मौका दो, मैं उसका कंजूस पना निकाल दूंगा। टीटू सोचने लगता है कि किस तरह कंजूस मालिक को मजा चखाया जाए। एक दिन टीटू एक साधु का भेष बनाकर धनीराम से कहता है, बच्चा, मैं हिमालय से तपस्या करके आ रहा हूँ, रात ज्यादा हो गई है जिससे आगे जाने में असुविधा हो रही है। क्या एक रात रुकने की जगह मिलेगी? मुझे सिर्फ जगह चाहिए, ना खाना ना पीना, हम किसी के घर का कुछ खाते पीते भी नहीं हैं। धनीराम सोचता है ये तो अच्छा साधु है, न तो इसे कुछ देना होगा, सिर्फ रुकना चाहता है। बाहर एक झोपड़ी है, उसी में इसे रुकने के लिए कह देता हूँ, सुबह चला ही जाएगा। मगर फिर भी धनीराम अपनी तसल्ली के लिए साधु से पूछता है, क्या कुछ दान दक्षिणा लेते हो? नहीं बच्चा, हमें पाप लगाना चाहते हो? हमें किसी भी मोहमाया का लोभ नहीं है, हम तो सिर्फ भगवान की तपस्या करते हैं और मस्त रहते हैं। धनीराम सोचता है यह तो बहुत अच्छी बात है, न तो इसे खाना देना पड़ेगा न ही कुछ दान। फिर वह साधु से कहता है, तुम यह झोपड़ी जो बाहर है उसमें रह सकते हो। टीटू उस झोपड़ी में रात गुजारता है और सुबह धनीराम का धन्यवाद करके वहां से चला जाता है। धनीराम सोचता है अपना क्या गया, झोपड़ी तो वैसे भी खाली थी, उसमें एक दिन रह लिया तो क्या हुआ। एक दिन बाद वही साधु वापस धनीराम के घर आता है और कहता है, बच्चा, कल हम जब यहाँ से गए तो हमारे साथ एक तिनका जो इस झोपड़ी का था हमारे बालों में लगा रह गया, हम आपको वो वापस देने आए हैं। कृपया करके ईश को ले लीजिए, वरना हमें पाप लग जाएगा। हम किसी का कुछ भी अपने पास नहीं रखते। धनीराम यह देखकर सोचता है क्या इतना भी कोई ईमानदार होता है, एक तिनके के लिए वापस आया है। न जाने क्यों धनीराम उस पर विश्वास करने लगता है और कहता है, महाराज, आप कुछ दिन मेरे पास ही रहिए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। ठीक है बच्चा, मगर एक बात का ध्यान रहे, हम किसी के घर का कुछ नहीं खाते, केवल हवा का ही सेवन करेंगे और पूजा पाठ करते रहेंगे। फिर साधु झोपड़ी में चला जाता है। धनीराम सोचता है ऐसा साधु कहाँ मिलेगा जो कुछ खाता पिएता भी नहीं, मेरा पैसा भी बचेगा। फिर अपनी पत्नी को यह सब बताता है। सुनिए, ये साधु नहीं कोई पुण्य आत्मा लगते हैं। आप ऐसा करे, गंगा नहान करके आ जाए, महीना भी अच्छा चल रहा है। हाँ, तुम ठीक कहती हो, आज तक गंगा स्नान नहीं किया, और ये महाराज भी यहाँ पर है जो ईमानदार भी है, यहाँ की रखवाली भी कर लेंगे। धनीराम गंगा स्नान के लिए निकल जाता है। जब वो स्नान करके वापस आता है तो देखता है उसका सारा धन गायब है और उसकी पत्नी भी नहीं दिख रही। टीटू उसकी पत्नी और सारा धन लेकर गायब हो जाता है। अब धनीराम उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वह ढूंढते हुए एक गांव में पहुंचता है तो देखता है वहां एक राजा का सैनिक जोर जोर से बोल रहा होता है, सुनो सुनो, आज हमारे राजा जी के यहाँ एक नाच गाने वाली टोली आई है। राजा जी का हुक्म है कि सब गांव के लोगों को महल में आना है। धनीराम सोचता है चलो यहाँ के राजा को ही देख लिया जाए। फिर वह भी राजा के यहाँ पर पहुँच जाता है।
वह वहां देखता है वही साधु एक और भेष में वहां पर गाने गा रहा होता है और उसकी पत्नी वहां पर नृत्य कर रही होती है। धनीराम उन्हें पहचान जाता है। उसके कुछ कहने से पहले राजा टीटू से कहता है, हमें तुम्हारा गाना और नृत्य अच्छा लगा, मांगो क्या मांगते हो। टीटू धनीराम को देखकर कहता है, राजन, मुझे अगर आप कुछ देना चाहते हो तो इस व्यक्ति को बिना पूछे मृत्युदंड दे दो। हमने तुम्हें वचन दिया है, इसलिए ऐसा ही होगा। फिर राजा धनीराम को मृत्युदंड दे देता है। धनीराम राजा की बात सुनकर मुस्कराता है और मन में सोचता है, यहाँ का राजा भी ऐसा ही है, कम से कम मुझसे तू पूछ लेता। सुबह धनीराम को फांसी देने के लिए उससे आखिरी इच्छा पूछी जाती है तो वह कहता है, मुझे राजा से कुछ बात करनी है। सैनिक उसे राजा के पास ले जाते हैं। धनीराम राजा से सारी बात बता देता है और कहता है, ये बहुत बड़ा ठग है, इसने मेरे साथ विश्वासघात किया है। राजा फिर आदेश देता है, धनीराम को छोड़ दिया जाए और टीटू को इसकी जगह फांसी दे दी जाए। इससे यह सीख मिलती है, बुरे का अंत बुरा ही होता है।